नमस्कार दोस्तों, ये बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हालांकि आज स्लाइटली गैप ओपनिंग हुई थी और थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान किया गया, लेकिन उतनी कुछ खास मोमेंटम आई ही नहीं मार्केट में और 400 के आसपास एक्सपायरी किया है निफ्टी। हालांकि अभी भी ये बुलिश हुआ नहीं है। बुलिश तब होगा जब किसी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक क्लोजिंग कर पाएगा डेली टाइम फ्रेम में, तब ये थोड़ा बेरिश होगा। हालांकि तब ये बुलिश होगा। उससे पहले बुलिश तो प्लान नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी बेरिश है। बस ये कि मोमेंटम आज नहीं आया, लेकिन बेरिश एंड पे ही है मार्केट। बस ये कि आज के दिन एकदम पॉज कैंडल बहुत छोटे से रेंज में ही ट्रैवल किया निफ्टी। बैंक निफ्टी में हालांकि मूवमेंट आई थी थोड़ी, लेकिन निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं रही। एकदम फ्लैट के आसपास ओपनिंग थी, स्लाइटली अप साइड से डाउन साइड आया, यहाँ से फिर एक अप साइड मोमेंट किया स्लाइटली, फिर यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट ही कर गया। ये कुछ खास मोमेंट रही ही नहीं मार्केट में। अब ये है कि अब ये एक लो स्विंग बन चुका है। जब ये 400 के नीचे आएगा, 339 के नीचे अब ये जब आएगा निफ्टी, तब जाके इसमें के सेलिंग प्रेशर आएगा और फिर हमारा टारगेट 24,000 तक ही रहेगा। हालांकि 340 के नीचे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और बाइंग के लिए एक ट्रेड हम लोग छोटा सा प्लान कर सकते हैं। 450 460 के ऊपर निकले तो एक हम लोग यहाँ तक के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं 600 के ऊपर। यहाँ पे अगर थोड़ा सा हॉल्ट करके फिर ब्रेक करता है तो फिर कैरेक्टर चेंज हो जाएगा और फिर बेरिश ट्रेंड से हम लोग ओवरकम कर जाएंगे और फिर बुलिश ट्रेंड में एंटर कर जाएंगे। जब ये 600 के ऊपर निकल जाएगा तो ये एक स्विंग है। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा तब तक सेलिंग प्रेशर में ही है मार्केट। जब ये स्विंग ब्रेक होगा उसके बाद फिर कैरेक्टर चेंज होगा मार्केट का और फिर थोड़ा बुलिशनेस की तरफ चल जाएगा मार्केट। हालांकि जब तक ये, क्योंकि आज के दिन भी न्यू लो बनाया मार्केट ने, न्यू लो बनाया और प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, तो अभी भी मतलब लो ब्रेक हो रहे हैं और हाई अभी सेफ है। तो जिस दिन एक हाई ब्रेक होगा उस दिन फिर ये लगेगा कि नहीं, यहाँ बायर्स थोड़े आ गए मार्केट में और फर्दर ये मार्केट को अपसाइड ले जा सकते हैं। तो अभी भी सेलिंग के लिए ही प्लान रहेगा हमारा। मे बी अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होती है तो सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे और 24,000 ही हमारा टारगेट है। तो वहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान करेंगे हम लोग। और गैप ओपनिंग होती है और अगर ये 450 460 ये जो हाई निकालता है तो फिर एक हमारा टारगेट यहाँ तक के लिए हो सकता है 600 तक, मतलब 500 का ब्रेकआउट के लिए प्लान कर देंगे और फ्लो में मार्केट 600 तक चला जाए। और तो मतलब 100 से 150 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है साइड में। और अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने की स्लाइड नीचे फिर फर्दर हाई ब्रेक का, तो फिर हमें बहुत हाई चांसेस है कि फिर हमारा ये 700 तक भी टच कर सकता है मार्केट और मीन तो फ्लो में 25,000 भी टच कर दे, 24,900 तक भी जा सकता है मार्केट। तो वो है क्योंकि सेलिंग अब थोड़ी सी वीक हो रही है कि उतने अग्रेसिव सेलर्स नहीं रह रहे हैं मार्केट में। सेलर्स अगर रहते तो फिर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट नहीं करता, फर्दर डाउन साइड आता ही जाता। इसलिए थोड़ा सा मतलब सेलर्स वीक हो रहे हैं मार्केट में। हालांकि एफआईआई लगातार सेल करते जा रहे हैं, लेकिन डीआईआईज ने जो बना के रखा है मार्केट को क्या ही कहना। एफआई जितना बाई करते हैं उतना ही, एफआई जितना सेल करते हैं उतना ही डीआई बाई कर लेते हैं। डीआई में इन्वेस्टर्स, रिटेल्स, बिग इंस्टीट्यूशन सब हैं। तो अलग ये चीज़ें तो हैं। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है डाउन साइड ब्रेक का तो सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे और अप साइड निकलता है तो इस लेवल के ऊपर ही, मतलब 450 के ऊपर ही एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड का। उससे पहले नहीं, छोटे रिजल्ट के साथ ही प्लान करेंगे अप साइड का, क्योंकि ट्रेंड बियरिश है, हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और इवन अगर सही हुए तो प्रॉफिट भी मिल ही जाएगा ठीक ठाक। और फिर आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। जैसा कि हमने प्लान के बताया था कि बैंक निफ्टी स्लाइटली गैप ओपनिंग हुआ था, ये ओपन होते ही फर्दर अप साइड मूवमेंट किया, फिर यहाँ से फर्दर डाउनफॉल आया। मतलब ये ऑलमोस्ट 51,500 से आ गया, 300 पॉइंट का डाउनफॉल आया टॉप से। फिर यहाँ से फर्दर अप साइड मूवमेंट आया और ऑलमोस्ट ये 51,230 से पहुँच गया। ये 51,770, मतलब ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का मोमेंट आ गया अप साइड में। और इस मोमेंटम का पूरा श्रेय जाता है सिर्फ HDFC बैंक और SBI को, क्योंकि ये दोनों क्या ही ज़बरदस्त मोमेंट कर रहे थे। मतलब निफ्टी थोड़ा बेरिश ट्रेंड में है, लेकिन HDFC 1.3% 1.4% अप था। SBI भी सेम सिनेरियो में अप था। और इस लेवल के आसपास से ये रेजिस्टेंस लिया, इसको रेड में करके कि पहले का लेवल था और ये ट्रेंड का पॉइंट आके 0.6 तक का लेवल था। तो डाउनफॉल आया, यहाँ से फर्दर करके यहाँ से फर्दर रेजिस्टेंस लिया। अब
अगर ये हाई ब्रेक होता है तो फिर बैंक निफ्टी में करेक्टर चेंज होगा और फिर एक फर्दर हाई ब्रेक होगा और फिर बायर्स थोड़े आ सकते हैं मार्केट में और मे बी ये लो रेस्पेक्ट करे मार्केट और ये लो वैसे ही बना रहे और फर्दर थ्रेड मूवमेंट कर जाए मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी मूवमेंट आए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 0.57% अप है और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी ऑलमोस्ट 0.66% अप है, तो मतलब फ्यूचर ज़्यादा अप है। तो यही रहेगा प्लान हमारा। अगर स्लाइटली गैप ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा बुलिशनेस के लिए प्लान करेंगे और क्योंकि एक सेकेंड एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर देते हैं यहाँ से लेके, उतनी थोड़ी स्टीप ट्रेंड लाइन है, बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन हाँ ठीक है। तो अगर गैप ओपन होता है मार्केट स्लाइटली तो हो सके फ्लो में ये हाई टच कर ले और इस हाई को ब्रेक करते करते मार्केट यहाँ तक जा सकता है, मतलब 52,000 भी टच कर सकता है मार्केट जैसे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास 51,500 के आसपास या 500 के नीचे, तो फिर सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। और क्योंकि फिर ये कि यहाँ से जो अपसाइड मोमेंट आया है इसका 50% ज़्यादा करेक्शन हो जाएगा, तो मे भी फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि ये लो तक आ सकता है मार्केट, और ये लो क्या इवन ये लो 51,000 तक आ सकता है बहुत इजीली। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा अपसाइड के प्लान, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल्स हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बुलिशनेस ही लग, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा 51,400 तब तक हम लोग सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। ये लो के नीचे ही हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे 51,400 के नीचे ही, और 51 और मान लेते हैं कि इस लेवल के आसपास 51,600 20-30 के ऊपर थोड़ा बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और पहला टारगेट रहेगा हमारा ये ऑलमोस्ट 770 के आसपास, और 120-30-40 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा डायरेक्ट ग्राउंड लेवल 52,000। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है थोड़ा बुलिशनेस से ही प्लान करेंगे, और फ्लैट ओपनिंग होकर अगर नीचे निकलता है मार्केट तो ये स्विंग के नीचे एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट है 51,100 के आसपास, 51,100 के आसपास, मतलब 250-300 पॉइंट का टारगेट हमारा रहेगा डाउन साइड में। लेकिन डाउन साइड के लिए सबसे मेन बैंक है HDFC, अगर वो डाउन साइड में मूव करता है तो ही मार्केट गिर पाएगा, वरना बिना HDFC बैंक के गिरे बैंक निफ्टी गिर ही नहीं सकता। अगर बैंक निफ्टी को गिरना है तो इसके पहले HDFC बैंक को फॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 सेकेंड में देखो तो हाँ ये देखिए 0.8% अप है। हालांकि वही मॉर्निंग में ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट मतलब 1.28 में बहुत क्या शार्प मूवमेंट किया बैंक HDFC बैंक 1737 से ये पहुंच गया डायरेक्ट 1768 यहाँ से। फिर उसके बाद ये 12 बजे से थोड़ी सेलिंग आने लगी और थोड़ा सेलिंग प्रेशर में आ गया HDFC बैंक। लेकिन ये जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं निकलेगा 1733-34 के नीचे, तक इस लेवल के नीचे नहीं है तब तक सेलर्स एक्टिव नहीं हो सकते इसमें। और मे भी थोड़ा गैप डाउन ओपन हो और फ्लो में ये ब्रेक करे तो फिर बहुत हाई चांसेस है कि ये लो तक 78 तक आ सकता है HDFC। और फिर यहाँ पे जो गैप है गैप भी फिल कर सकता है HDFC बैंक। तो जब अगर ये डाउन साइड में आएगा तो फिर HDFC बैंक निफ्टी बहुत इजीली 51,000 आ सकता है। और कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी थोड़ा उसके लिए बात कर लेते हैं। हालांकि 80,000 पे ही क्लोजिंग दिया है, आसपास 80,000 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ये भी एकदम सेम सिनेरियो इसमें भी निफ्टी की तरह सेलिंग प्रेशर में तो है, लेकिन आज कुछ उतना मोमेंट आया नहीं। हालांकि लो ब्रेकडाउन आज भी हुआ, लेकिन जहाँ ओपनिंग हुई थी वहीं क्लोजिंग हुई, एकदम डोजी टाइप कैंडल बनी है। और लोअर साइड में उतना कुछ खास सपोर्ट तो नहीं है। मे बी एक्सपेक्टेशन थी कि ये लो टच कर सकता है सेंसेक्स भी, लेकिन टच किया नहीं। और मे बी 80,000 ग्राउंड लेवल में भी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है। और फिर आ जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बहुत गैप है लेकिन वो थोड़ा नीचे है 79,300 के आसपास है। और 15 टाइम फ्रेम पे आ जाता है, वो थोड़ा दूर है अभी। देखिए डाउन साइड तभी प्लान करेंगे जब ये 79,800 के नीचे आएगा, क्योंकि ये जब लो ब्रेक करेगा तभी एक डाउन साइड ट्रेड हमें मिल सकता है अच्छा। और अप साइड का प्लान करना होगा तो उसके लिए हम लोग एक बार 80,260-270 के ऊपर ये जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर एक बैंक ट्रेड प्लान, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड ये लग रहा है कि मार्केट हो सकता है सेलर को टारगेट थोड़ा कर सकता है और सेलर को थोड़ा डरा सकता है, क्योंकि थोड़ा उनके एसएल ले सकते हैं कि बहुत अच्छा
आया है और सेलिंग कहीं ना कहीं वीक हो गई है, वो आज के दिन हमने देखा भी, क्योंकि एक लो बनाया, फर्दर अपसाइड मोमेंट आया, सडन बाउंस बैक किया निफ्टी भी, सेंसेक्स भी, और पूरा दिन यहाँ पे हॉवर कर गया, वेट कर गया। तो मे बी हो सकता है ये लोग रिस्पेक्ट करे मार्केट, और कल अगर गैप ओपनिंग होती है और अपसाइड निकलता है तो थोड़ा तो बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे इसमें। मे बी हो सकता है कि फ्लो में निकले मार्केट और ये हाई तक टच कर सकता है, 80,650 तक भी जा सकता है मार्केट। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 79,950 के नीचे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये पहला टारगेट है हमारा 800 तक का, मतलब 150 पॉइंट तक का, और फिर इसके बाद फिर हमारा टारगेट है डायरेक्ट राउंड लेवल 79,500। अगर ये लो ब्रेक डाउन होता है और सडन रिवर्स नहीं करता है मार्केट, तो फिर हमारा टारगेट 79,500। और अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लो में आया, ये स्विंग ब्रेक किया, ये लो ब्रेक किया, और फर्दर अगर रिवर्स करता है तो भी हो सकता है कि लो ब्रेक हुआ और फर्दर मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, फिर वहाँ से फिर एक बाई मूवमेंट अच्छी आ सकती है हमें, और मे बी हम लोग बॉटम फिनिशिंग कर सकते हैं। क्योंकि सेलिंग इतनी कुछ खास हो नहीं रही, सेलर्स अब थोड़े से वीक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर बहुत अच्छा मतलब सेलिंग में वेट नहीं करता मार्केट, ये बात तो है कि सेलर मतलब बहुत अग्रेसिव होते हैं। अगर गिराना होगा मार्केट तो फिर वो 1 मिनट तक टाइम सोचने तक का मौका नहीं देता और फर्दर फ्लो में लेके जाते हैं मार्केट को। तो हालांकि अब सेलिंग थोड़ी सी वीक हो रही है, और बैंक निफ्टी में आजकल आज थोड़ी अच्छी मोमेंट आई है अप साइड में। हालांकि 800 तक का भी हाई लगा दिया था, 750-800 तक चला गया था, लेकिन वहाँ से 51,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ी सी बुलिशनेस तो आ गई है बैंक निफ्टी में, स्लाइटली कह सकते हैं। और निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी सेलिंग के रडार पे ही हैं। हम्म, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।